नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमांतनी नरवणे, एमडी होम्योपैथ, मॉडर्न होम्योपैथी नागपुर ब्रांच में कार्यरत हूँ। आज है 31वें वर्ल्ड नो टोबैको डे। इसलिए वर्ल्ड नो टोबैको डे कहा गया है ताकि जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं उसे तंबाकू के हार्मफुल इफेक्ट से बचाया जाए, या जो भी कुछ तंबाकू की वजह से कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जा रही है उसके बारे में एक तरह का अवेयरनेस स्प्रेड किया जाए। तंबाकू क्या होता है? ये तंबाकू कई तरह के फॉर्म में होता है, जैसे सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, छैनी, कई तरह की। तो तंबाकू को यूजुअली दो चीज़ों में डिवाइड किया जाता है, एक तो टोबैको और एक नॉन टोबैको फॉर्म में। तो जैसे टोबैको फॉर्म में जो होता है उसमें स्मोकिंग या फिर च्यूइंग, ऐसे दो तत्व रहते, दो चीज़ों में डिवाइड किया जाता है। और नॉन टोबैको में सुपारी और पान मसाला आता है। नॉन टोबैको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें डायरेक्ट तंबाकू में जो कंटेंट होते हैं वो नहीं, लेकिन कम प्रमाण में होते हैं। ये जो मैं कंटेंट की बात कर रही हूँ ये क्या है? देखिए, अगर तंबाकू को एक स्लो पॉइजन कहा जाता है, तंबाकू में 5000 से ज़्यादा पॉइजनस केमिकल एजेंट्स देखे गए हैं, जिसमें से 500 केमिकल एजेंट्स ऐसे हैं जिसकी वजह से कैंसर की बीमारी होने का चांसेस होता है, खतरा बढ़ जाता है पेशेंट्स के लिए। जो नॉन टोबैको मैं बता रही हूँ, जो हमेशा रेगुलरली सुपारी का सेवन करते हैं, पान मसाला खाते हैं, पान खाते हैं, इन लोगों में भी तंबाकू के जो मैंने 5000 केमिकल एजेंट्स की बात की है, इसका एक अंश पाया गया है, जिसके वजह से भी कैंसर या और कई फेफड़ों से संबंधित बीमारियां होने का खतरा रहता है या आशंकाएं रहती हैं। अब तंबाकू की बात करते हैं, जिसमें च्यूइंग और स्मोकिंग, ये दो चीज़ों का मैंने जिक्र किया। स्मोकिंग मतलब सिगरेट, बीड़ी के फॉर्म में या हुक्का के फॉर्म में, और च्यूइंग मतलब गुटखा, एक्चुअल तंबाकू या फिर छैनी जो बोलते हैं उस फॉर्म में होता है, मशेरी के फॉर्म में भी रहता है। ये तो बेसिक्स है टोबैको के बारे में कि क्या है एक्चुअली टोबैको। अगर कोई इंसान इसका रिकरेंट यूज कर रहा है या लंबे समय से रेगुलर तौर पे अगर तंबाकू का सेवन कर रहा है तो उनके शरीर में लगभग हर अंग का नुकसान होने लगता है। जैसे कि अगर आंकड़ों की बात हम करें तो हर 6 सेकेंड में एक मौत तंबाकू सेवन की वजह से हो रही है, और 90% जैसे मुंह, गले और फेफड़े का जो कैंसर है, तो 90% ऐसा पाया गया है कि उन्होंने तंबाकू सहित उत्पादनों का सेवन किया है, जिस वजह से उन्हें कैंसर या फिर फेफड़ों की बीमारियां हुई है। क्या बीमारियां होती है यूजुअली तंबाकू के सेवन से? एक तो हार्ट डिजीजेस, पैरालिसिस जिसे लकवा कहते हैं। हार्ट डिजीज मतलब हृदय से संबंधित बीमारियां, लकवा, फेफड़ों से संबंधित बीमारियां जिसमें सीओपीडी, अस्थमा, आईएलडी ऐसी बीमारियां मेंशन है, और कर्करोग भी हो सकता है, और सर्कुलेशन से रिलेटेड या फिर एलर्जिक कुछ बीमारियां इन लोगों में डेवलप होने की आशंकाएं होती हैं। अब क्यों हो रहा है तंबाकू का कंजम्पशन इतना ज़्यादा? इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? इसके पीछे यह रीज़न है कि आजकल अभी जो युवा पीढ़ी जो पीढ़ी चल रही है 2021, इसमें तंबाकू का सेवन इन द फॉर्म ऑफ स्मोकिंग और च्यूइंग ये आजकल फैशनेबल माना गया है। जो भी यंगस्टर्स है उनके लिए स्मोकिंग बार्स या हुक्का बार्स, इस तरह की चीज़ें ओपन है आजकल। तो पर्सन्स को या पीपल्स को ओपन प्लेटफॉर्म मिल गया है ताकि वो स्मोक कर सके। उसके साथ ही अगर वो किसी रोल मॉडल को फॉलो कर रहे हैं, जैसे उनके लिए आइडल अगर किसी एक्टर को या किसी मॉडल को, तो अगर वो स्मोक कर रहा है या उनकी मूवीज़ में ऐसे दिखाया जा रहा है कि वो स्मोक कर रहा है, तो वो उसी चीज़ को फॉलो करते हैं। थर्ड थिंग कि अगर फैमिली में कोई टोबैको स्मोकिंग कर रहा है, किसी भी फॉर्म में, स्मोकिंग के फॉर्म में या च्यूइंग के फॉर्म में तंबाकू का सेवन अगर वो कर रहा है, तो घर में किसी मेंबर्स के या फिर जो उसके साथी संबंधी कोई मेंबर्स होते हैं उनमें तंबाकू का सेवन करने की आशंकाएं ज़्यादा बढ़ती है। उनमें ज़्यादा रेट में ऐसा देखा गया है रिसर्चर्स में कि वो ज़्यादा तंबाकू का सेवन करते हैं। मैंने फैमिली की बात इसलिए किया है क्योंकि एक्टिव एंड पैसिव स्मोकिंग ऐसी दो टर्म्स होती हैं। एक्टिव स्मोकिंग जो एक्चुअली स्मोकिंग कर रहा है, और पैसिव स्मोकिंग मतलब जो स्मोकर के कॉन्टैक्ट में आ रहा है उसे कहते हैं पैसिव स्मोकर। ओके, तो
जितना खतरा एक्टिव स्मोकर को है, मतलब वो एक सिगरेट स्मोक कर रहा है तो 5000 केमिकल एजेंट्स उसके शरीर में जा रहे हैं, और स्मोक जो वो कर रहा है तो वो एनवायरनमेंट को उतना खतरा दे रहा है। अगर कोई पर्सन, ए पर्सन स्मोकिंग कर रहा है एक्टिव स्मोकिंग, और बी पर्सन पैसिव स्मोकिंग करके उसके बाजू में अगर है, तो जितना वो स्मोक इनहेल करके एक्सेल कर रहा है, उतना ही जो पर्सन उसके साइड में है उसको उस स्मोक के हैजार्डस इफेक्ट आने के चांसेस रहते हैं। वो इक्विवेलेंट होगा, जितना डैमेज इस ए पर्सन को हो रहा है उतना ही डैमेज बी पर्सन को। इसी कारण रिसर्च में ऐसा ही देखा गया है कि 2018 में 18 में जो रिसर्च किया था, तो जिसमें बच्चों की मृत्यु दर सिर्फ 18% था, लेकिन अभी 2020 तक का जो बच्चों का मृत्यु दर है जो पैसिव स्मोकिंग के कांटेक्ट में आ रहे हैं, वो अभी 58% हो चुका है। लॉकडाउन में, जो लास्ट ईयर में लॉकडाउन वगैरह रहा, तो स्मोकिंग का जो हम कह सकते हैं जितना फ्रिक्वेंटली स्मोकर्स कर रहे थे, उन्हें बाहर जाने नहीं मिला था, तो वो घर के अंदर स्मोकिंग कर रहे थे ज़्यादातर। और स्मोकिंग अगर कोई फैमिली में कर रहा है, तो अगर वो ये सोचते होंगे कि मैं घर के अंदर बंद कमरे में स्मोकिंग कर रहा हूँ, तो वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। क्योंकि स्मोकिंग के जो तत्व होते हैं, छोटे छोटे तत्व, अगर कोई इंसान घर में स्मोकिंग कर रहा है तो वो दीवार के ऊपर, पर्दों के ऊपर, बच्चों के खिलौनों पे या सरफेस के ऊपर बैठ जाते हैं। अगर कोई इंसान उस सरफेस को हाथ लगाते हैं तो उनको वो एक्सपोज हो जाते। या फिर अगर कोई स्मोकर ऐसा सोच रहा है कि मैं घर के बाहर जाके ओपन इसमें स्मोकिंग करता हूँ, इससे किसी को, घर के सदस्य को खतरा नहीं होगा, तो ये भी गलत बात है। वो बाहर एटमॉस्फेयर में स्मोकिंग करेंगे, लेकिन फिर भी वो जो तत्व होते हैं, केमिकल्स तत्व होते हैं, वो उनके हेयर्स पे और कपड़ों पे चिपक जाते हैं, जिसके कारण वो जब कभी घर में जाके बच्चों के कांटेक्ट में आते हैं तो वो और रिस्क बढ़ा देते हैं। तो इतना डेंजरस होता है पैसिव स्मोकिंग भी, इसलिए स्मोकिंग जितना हम अवॉइड करते हैं तो वो सबसे ज़्यादा अच्छी बात है। जैसे अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है या तंबाकू का सेवन कर रहा है, तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले उसका कांटेक्ट दांत और मसूड़ों के साथ आता है और लिप्स के साथ आता है, मुंह का एरिया और नाक का एरिया कवर होता है। क्या चेंजेस होगा अगर कोई रेगुलरली स्मोकिंग कर रहा है, तो दांतों को, अगर जो तंबाकू का सेवन करते हैं ऐसे पर्सन्स को अगर हम देखते हैं तो उनके दांत काले रंग के नजर आते हैं। क्यों होते हैं वो काले? क्योंकि उनके दांतों के ऊपर एक काली परत जम जाती है जिसे टार कहते हैं। टार, वो टार का डिपोजिशन के वजह से धीरे धीरे मसूड़े भी सड़ने लग जाते हैं। और जो तंबाकू या स्मोकिंग करते हैं स्मोकर्स के, तो जो होठ होते हैं, लिप्स होते हैं, वो भी ऐसे थोड़े से ब्लूइश या ब्लैकिश नजर आते हैं। और तंबाकू सेवन करने वाले जो पर्सन्स होते हैं, जो रेगुलरली सेवन करते हैं, उनका मुंह या जबड़ा खोलने में दिक्कत होती है। हम लोग यूजुअली एक टेस्ट करते हैं, अगर हमारे पास कोई ओरल कैंसर के पेशेंट आते हैं तो उन्हें हम लोग बोलते हैं कि आपकी जो ये 3 उंगलियां है, ये 3 उंगलियां आपके मुंह में आपको इस तरह से डाल के देखनी है। अगर ये तीनों उंगलियां आपके मुंह में जा रही है तो समझ जाइए कि आपको इतना रिस्क नहीं है। लेकिन ये तीनों उंगलियां अगर आपके मुंह में जा नहीं रही है, एक या आधी उंगली ही जा रही है, तो आप प्री कैंसर स्टेज में हैं, आपको कैंसर होने की आशंकाएं बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए आपने अवेयर हो जाना है और तुरंत तंबाकू या सिगरेट स्मोकिंग बंद कर देनी है। दूसरी चीज़ जो मैंने बोली थी, नाक में जो तंत्र कोशिकाएं होती है, जिसे नर्व एंडिंग कहते हैं, वो डैमेज होने लगती है स्मोकिंग के धुएं के वजह से। जो धुआं निकलता है उसके वजह से वो तंत्र कोशिकाएं डैमेज होती, जिस वजह से जो कंटिन्यूअसली स्मोकिंग या टोबैको च्यूइंग करते हैं या हुक्का लेते हैं, उन्हें स्मेल की जो क्षमता होती है, सेंसेशन, वो जो होता है पूरी तरह से लॉस हो जाता है, उन्हें कुछ भी स्मेल आने नहीं लगती है। मुंह और नाक के बाद ट्रकिया की बात हम लोग जो करते हैं, गले में थोड़ा अंदरूनी भाग में सीलिया करके एक तत्व होता है। वो सीलिया, एग्जाम्पल ऐसे समझ लीजिए कि झाड़ू जिस तरह से धूल उस तरह का काम करता है, ऐसे जैसा फर होता है उस तरह से वो सीलिया क्या काम करता है कि हमारे गले में किसी भी तरह की धूल, मिट्टी या कोई कण अलाउ नहीं करता है। ये स्मोकिंग की वजह से क्या होता है, वो जो सीलिया है वो डैमेज होनी शुरू हो जाती है, और सीलिया के डैमेज के वजह से फेफड़ों में संक्रमण होने का या फेफड़ों में टार डिपॉजिट होना बहुत इजी हो जाता है। क्योंकि सीलिया ये एक थोड़ा प्रोटेक्टिव लेयर होता है जो बचाता है। फिर
फेफड़ों में सीलिया डिस्ट्रॉय होने के बाद फेफड़ों में जब टार जमने लग जाता है तो पेशेंट को सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, ब्रेथलेसनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, हाथ फूल जाना, बहुत जल्दी सांस फूल के आती है उनको, और बहुत सी मतलब सिम्टम ऐसे पूरे नीला पड़ जाता है कभी कभी किसी किसी को, वो सांस ही नहीं ले पाते, ऐसे जकड़न सी महसूस होती है उन्हें चेस्ट पेन। तो फेफड़ों की इन्वॉल्वमेंट, और फेफड़ों में क्या होता है, जो हमारा ब्लड है प्यूरिफाई होके बॉडी में जाता है। तो फेफड़े इन्वॉल्व हो जाने के बाद ब्लड सर्कुलेशन में ऑक्सीजन सप्लाई होता है ऑल ओवर बॉडी। तो जैसे ही स्मोकर्स वालों के फेफड़े इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो ऑक्सीजन रिप्लेस हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। कार्बन मोनोऑक्साइड, इसलिए आप अगर किसी स्मोकर को या नॉन स्मोकर को कंपेयर करें, नॉन स्मोकर नॉर्मली चलता है तो उसकी इतनी सांस नहीं फूलती, लेकिन एक स्मोकर को आप थोड़ा सा चलने लगा दें तो उनकी सांस फूलने लग जाती है। क्यों फूलने लग जाती है? क्योंकि उनके शरीर का जो ऑक्सीजन है उसकी मात्रा कम हो जाती है और वो ऑक्सीजन रिप्लेस्ड हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड कुछ नहीं, एक तरह का एक स्लो पॉइजन ही है जो आपके रक्त की कोशिकाओं में घुस चुका है, और उस कोशिकाओं के वजह से आपकी जो आर्टरीज है, ब्लड जिसमें से आपकी रक्त वाहिनियां कहते हैं, वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, दब जाती है वो, और उसी वजह से स्ट्रोक, अगर वो दब जाए तो फिर स्ट्रोक का या फिर हार्ट की बीमारियां या फिर हाई ब्लड प्रेशर होने के चांसेस होते हैं। तो एक छोटी सी चीज़, कुछ इंचों की सिगरेट आपको किस हद तक तकलीफ दे सकती है, आप सोच लीजिए। ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है? क्योंकि तंबाकू में निकोटीन करके एक तत्व होता है, वो निकोटीन जो केमिकल एजेंट है, इसमें हाईली डिपेंडेंसी क्वालिटी होती है। मतलब ये शरीर में साइकोलॉजिकली और फिजिकली दो एस्पेक्ट में अपना अस्तित्व दिखाता है। साइकोलॉजिकली ये सबसे पहले पेशेंट्स में अपनी क्रेविंग बढ़ाता है। मतलब अगर कोई पेशेंट दिन में एक बार सिगरेट ले रहा है तो धीरे धीरे दिन में एक बार सिगरेट का जो मात्रा है वो उनकी पूरी एक पैकेट में, महीने में 30 40 पैकेट पर्सन खत्म करने लगते हैं। ये सब निकोटीन के वजह से होता है, निकोटीन डिपेंडेंसी के वजह से होता है। दूसरी चीज़, फिजिकल एस्पेक्ट में ये किस तरह से असर दिखाना शुरू करता है? सबसे पहले पेशेंट को फिजिकल सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं, सांस फूलने लग जाती है, होंठ नीले पड़ने लग जाते हैं पेशेंट्स के, और छाती में एक प्रेसिंग टाइप ऑफ पेन की सिम्टम होती है। उसके साथ ही साथ अगर ध्यान ना दिया जाए तो फेफड़ों की बीमारियों के साथ साथ कैंसर का खतरा भी बना रहता है। ओरल में नो टोबैको डे के दिन के उपलक्ष्य में अवेयरनेस की बात अगर हम करते हैं तो मैं यही चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि जो भी मैंने आपको डिजीजेस बताए हैं और किस कारण ये डिजीजेस हो रहे हैं, तो आपने अवेयर हो जाना चाहिए, जागरूक होकर अगर आप दृढ़ निश्चय करते हैं। क्योंकि तंबाकू अगर छोड़ना है, अब तंबाकू से रिलेटेड बहुत सारे मिथ्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ये फैशनेबल है, फैशन है, या किसी को फॉलो कर रहे हैं, या बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज ये भी सोचते हैं कि हमारे शरीर का जो स्ट्रेस है, अगर हम स्मोकिंग कर लेंगे तो हमें थोड़ा सा रिलीव फील होगा, हमारा स्ट्रेस कम हो जाएगा। या फिर बहुत से लोग, गांव के लोग ये तक सोचते हैं कि जब तक हम कोई बीड़ी या सिगरेट का सेवन नहीं कर लेते उनको प्रेशर नहीं आता है। बहुत से मिथ्स है इसके संबंधित। या फिर किसी किसी को विड्रॉल सिम्टम का भी डर लगता है। बहुत से लोगों को विड्रॉल सिम्टम मतलब तंबाकू का सेवन या सिगरेट का सेवन छोड़ते वक्त जो सिम्टम आते हैं उसे कहते हैं विड्रॉल सिम्टम। हाथ पांव कांपते, बहुत से लोगों को ऐसे लगता है कि हम मर तो नहीं जाएंगे अगर हम ये छोड़ देंगे तो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये सब डिपेंड है आपके विल पावर पर। जितना आपका विल पावर है, आप जितना दृढ़ निश्चय करेंगे, अगर आपने ठान लिया कि मुझे तंबाकू सेवन रोकना है, तो इसका असर तुरंत दिखने लगता है। 20 मिनट के अंदर अंदर आपका हार्ट रेट कम हो जाता है, आपका ब्लड प्रेशर तक नॉर्मल आने लग जाता है अगर आप कंटिन्यू तंबाकू सेवन। 3 माह के अंदर अंदर आपके फेफड़े नॉर्मलाइज होने लगते हैं, मजबूत होने लगते हैं। अगर आप निश्चय करते हैं कि हम ये स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं या तंबाकू का सेवन छोड़ना चाहते हैं, इतना निश्चय करने के बाद भी अगर आप तंबाकू का सेवन नहीं रोक पा रहे हैं तो मेडिसिन आपको हेल्प करती है और काउंसलिंग आपको हेल्प करती है। आज हम मॉडर्न होम्योपैथी में जो है हम ऐसी दवाइयाँ देते हैं जिसकी वजह से आपको कम से कम सिम्टम या कुछ भी सिम्टम ना दिखते हुए आपका तंबाकू इजीली छूट सकता है। और
आपके साथ साथ आपके पैसिव कांटेक्ट में जो आ रहे हैं, ऐसे कई लोगों की जानें भी बच सकती हैं। सो ये नो टोबैको डे के दिन आपने एक ही चीज़ करनी है कि दृढ़ निश्चय करना है और आने वाले जो खतरनाक बीमारियां हैं, जैसे कि कैंसर बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी है, इससे हम बच सकते हैं। धन्यवाद।